मनुष्य की वास्तविक पूंजी धन नहीं उसके विचार है, क्योंकि धन तो खरीदारी के समय दूसरे के पास चला जाता है, पर विचार अपने पास ही रहते हैं। अपना उद्धार करना संसार का उद्धार करने का प्रथम चरण है। समाज या संसार कोई वस्तु अलग नहीं, व्यक्तियों का समूह ही समाज या संसार कहलाता है। यदि हम संसार का उद्धार या कल्याण करना चाहते हैं, तो वह कार्य अपने आप से आरंभ यानी शुरू करना चाहिए, क्योंकि अपना आपा ही सबसे निकट है। अपने को सुधारना ही सबसे अधिक सरल एवं संभव हो सकता है। दूसरे लोग कहना माने या न माने, बताए हुए रास्ते पर चले या न चले, यह तो सोचनीय है, पर अपने ऊपर तो अपना नियंत्रण है ही। अपने को तो अपनी मर्जी के अनुसार बना या चला सकते हैं, अपने को तो अपनी मर्जी के अनुसार ढाल भी सकते हैं। अतः विश्व कल्याण का कार्य सबसे प्रथम आत्म कल्याण का कार्य हाथ लेते हुए ही शुरू करना चाहिए। वैसे भी संसार का एक अंश हम भी हैं। अपना जितना भी सुधार हम कर लेते हैं, उतने ही अंशों में संसार सुधर जाता है। अपनी सही मायनों में सेवा भी संसार की ही सेवा है। एक बुरा व्यक्ति अनेक तक अपनी बुराई का प्रभाव फैलाता है और लोगों के पाप तापों एवं शोक संतापों में वृद्धि करता है। ठीक इसी प्रकार एक अच्छा आचरण करने वाला मनुष्य अपनी अच्छाई से स्वयं ही लाभान्वित नहीं होता, वरन दूसरे अनेक लोगों को सुख शांति बढ़ाने में सहायक होता है। सामाजिक होने के कारण मनुष्य स्वभावतः अपना प्रभाव दूसरों पर छोड़ता है। फिर जो जितना ही मनस्वी होगा, वह अपनी अच्छाई या बुराई का भला बुरा प्रभाव भी उसी अनुपात में संसार में फैलावेगा। इस प्रकार मनुष्य अपना सुधार करने में लग जावे तो वह संसार का बहुत भारी सुधार कर सकता है। अपनी सच्ची सेवा भी विश्व सेवा का ही एक अंग मानी जा सकती है। आत्मा का लाभ जिन विचारों और कार्यों द्वारा होगा, उन्हीं के माध्यम से संसार का हित भी बनेगा। उत्कृष्ट स्तर का स्वार्थ वस्तुतः परमार्थ ही बन जाता है। अपना आत्म संतोष, आत्म सुख, आत्म कल्याण सद्भावनाओं के अपनाने एवं सत्कर्म करने से ही संभव होता है। यही प्रक्रिया लोकहित का माध्यम बन जाती है। सत्कर्म स्वतः ही परोपकार होते हैं। आत्म कल्याण उन्हीं गतिविधियों को अपनाने से संभव है जिनसे जन साधारण का हित होता है। मानव जीवन का सदुपयोग परमार्थ से है। परमार्थ का मतलब सच्चे स्वार्थ की साधना। झूठा स्वार्थ वासनाओं और तृष्णा से ग्रसित होकर अक्रम या कुक्रम करने से माना गया है। ऐसे मार्ग पर चलने वाला क्षणिक लाभ तो भले ही प्राप्त कर लेवे, पर अंततः उसे लोक निंदा, अविश्वास, घृणा, असंतोष, राजदंड, आत्म प्रताड़ना, नरक एवं पतन के रूप में भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मनुष्यों ने इसे निंदित एवं हेय ठहराया है। परमार्थ की प्रशंसा इसलिए की है कि वह शुरू में थोड़ी कष्टदायक भले ही हो। वासना और तृष्णा की सीमित पूर्ति ही उसे भले ही प्राप्त होती हो, पर अंततः सब प्रकार की प्रगति के द्वार उसी से खुलते हैं। परमार्थी व्यक्ति अपनी सहचरित्रता, कर्तव्य परायण के कारण दूसरों के हृदय में अपने लिए स्थान बनाता है और उसका सहप्रभाव सहयोग पाकर लौकिक दृष्टि से भी लाभ में ही रहता है और आध्यात्मिक दृष्टि से तो आत्म संतोष का सुख हमें निरंतर मिलता ही रहता है। समस्त संसार की सेवा कर सकना कठिन है। अपनी सेवा तो आप कर ही सकते हैं। समस्त संसार को सुखी बनाना और सन्मार्ग पर चलाना यदि अपने लिए कठिन हो, तो अपने को तो सुखी, संतुलित एवं सन्मार्गगामी तो बना ही सकते हैं। दूसरों को उद्धार कर सकना उसी के लिए संभव है जो उद्धार आप कर सकने में समर्थ होता है। मनुष्य को अपने कर्म ही दंडित करते हैं और उसके कर्म ही उसे पुरस्कृत करते हैं। मनुष्य व्यर्थ ही ईश्वर को अपने दुखों का दोषी ठहराता है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक और शेयर करें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाएं। तो मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।